नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। मैं हूं आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। सूत्रों के अनुसार 2 जनवरी 2026 की शाम बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसका लहूलुहान शव उसी मकान के नीचे पाया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इसी मकान में किराए पर रहने वाले 2 आरोपी राजू और वीरू कश्यप ने मासूम के साथ घिनौना वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आज सुबह आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना की खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश में चिंता और संवेदनाएं पैदा कर दी हैं। 2 जनवरी 2026 की शाम मोहल्ले में स्थित एक मकान की छत पर खेल रही 6 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही समय बाद बच्ची का शव मकान के नीचे पाया गया। इस घटना ने इलाके में भारी सनसनी मचा दी और पूरे परिवार और समुदाय में शोक और चिंता का माहौल बन गया। जांच में यह सामने आया कि इसी मकान में किराए पर रहने वाले 2 लोग, राजू जो बलरामपुर का रहने वाला है और वीरू कश्यप जो लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे। घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने तुरंत भारी पुलिस बल तैनात किया और आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इसके साथ ही 3 विशेष टीमें गठित की गईं, जो आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही थीं। 3 जनवरी 2026 की सुबह पुलिस को सूचनाएं मिली कि आरोपी कांवरा रोड के पास एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हुए हैं और भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और दोनों आरोपियों 3 जनवरी 2026 की सुबह पुलिस को सूचनाएं मिली कि आरोपी कांवरा रोड के पास एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हुए हैं और भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने मौके से आवश्यक सामग्री बरामद की और आरोपियों को सुरक्षित अस्पताल ले जाकर हिरासत में रखा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 70(2) यानी गैंगरेप, धारा 103(1) यानी हत्या और पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं लगाई हैं। प्रशासन का कहना है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा जाएगा और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस लगातार पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और कानून की सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। आज दिनांक 2 जनवरी को देर शाम थाना सिकंदराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के मोहल्ला रजपुरा में एक बच्ची घायल अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना पुलिस एवं परिजनों के द्वारा तत्काल बच्ची को उपचार के लिए सीएचसी सिकंदराबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। बच्ची के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर थाना सिकंदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तहरीर में पिता के द्वारा बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं, उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी एवं इस बिल्डिंग के पीछे खेत में बच्ची घायल अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही पिता के द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि बच्ची के साथ इन युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। एक सूचना इनके बारे में मिली थी कि ये दोनों अभियुक्त कांवरा रोड स्थित निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हो सकते हैं, जिस पर इनकी गिरफ्तारी का पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में
दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन अभियुक्तों के द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम में इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है और जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पूरी गंभीरता के साथ जारी है। ये घटना हमें बच्चों की सुरक्षा और कानून की कठोर कार्रवाई की जरूरत याद दिलाती है। रेड 7 न्यूज पर हम ऐसे मामले लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे ताकि आप तक हर पल सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे। इस खबर के साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ रेड 7 न्यूज पर और आगे की ताजा अपडेट के लिए हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।